एक छोटे से गांव रामपुर में गोविंद नाम का गरीब किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का बना था, कपड़े पुराने थे, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले अपने खेत में पहुंच जाता। चल गोविंद, आज भी खेत में मेहनत करनी है। माँ लक्ष्मी कभी न कभी मेहनत का फल जरूर देंगी। वह दिन रात खेत में काम करता, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। बारिश कम हुई थी, फसल सूख रही थी। गोविंद हल चला रहा था कि अचानक कुछ चमका। उसने हल रोका और देखा कि मिट्टी के अंदर कुछ सुनहरी चीज चमक रही है। अरे ये क्या है? कोई पत्थर है या सोना? वह झुककर मिट्टी हटाने लगा। देखते ही देखते वहां से एक सुनहरी थाली निकली, जिस पर लक्ष्मी माँ का चिन्ह बना था। हे भगवान, ये तो बहुत कीमती चीज लगती है, पर ये आई कहाँ से? कुछ पल के लिए उसके मन में लालच आया। अगर मैं इसे बेच दूं, तो मेरा सारा कर्ज उतर जाएगा। पर तुरंत ही उसने सिर झुकाकर कहा, नहीं, ये सही नहीं होगा। मैं गरीब हूँ, पर बेईमान नहीं। वह थाली लेकर गांव के मंदिर पहुंचा। वहां पंडित जी पूजा कर रहे थे। पंडित जी, मुझे खेत में ये थाली मिली है। शायद किसी की गुम हुई चीज है। कृपया बताइए इसका क्या करना चाहिए। अरे गोविंद, ये तो देवी लक्ष्मी का चिन्ह है। बेटा, तू बहुत भाग्यशाली है। कोई और होता तो इसे बेच देता। पंडित जी, अगर ये सच में देवी की वस्तु है, तो मैं इसे घर में रखकर पूजा करूंगा। जा बेटा, इसे श्रद्धा से पूजना। देवी तेरे ऊपर जरूर प्रसन्न होंगी। रात के समय गोविंद ने थाली को साफ करके अपने घर के मंदिर में रखा और दिया जलाया। हे माँ लक्ष्मी, अगर ये आपकी इच्छा है, तो मुझे सही राह दिखाइए। मैं किसी का हक नहीं चाहता, बस अपने कर्म का फल चाहता हूँ। धीरे धीरे हवा चली, दिया टिमटिमाया और कमरे में हल्की सी सुनहरी रोशनी फैल गई। गोविंद को लगा मानो कोई मुस्कुरा रहा हो। सुबह जब गोविंद उठा, तो देखा कि थाली में सोने के सिक्के भरे पड़े हैं। हे राम, ये कैसे हुआ? कल तो ये खाली थी। तभी कमरे में एक मधुर स्त्री स्वर गूंजा। गोविंद, तेरी ईमानदारी ने मुझे प्रसन्न किया है। आज से तेरे घर में कभी कमी नहीं रहेगी। माँ, मैं बस इतना वादा करता हूँ कि इस धन से दूसरों की भी भलाई करूँगा। अगले दिन से गोविंद ने धन का उपयोग गांव की भलाई में करना शुरू किया। उसने एक कुआं खुदवाया, ताकि सूखे में कोई प्यासा न रहे। गांव में स्कूल बनवाया, ताकि गरीब बच्चों को शिक्षा मिल सके। हर त्योहार पर वह भोजन का प्रसाद बांटता और कहता, जिसका मन साफ, उसका जीवन भी उज्जवल। कुछ महीनों बाद दीपावली आई। गोविंद ने अपने घर में दीपक जलाए, फूल सजाए और माँ लक्ष्मी की पूजा शुरू की। माँ, आपने जो दिया है, मैं उसका हमेशा सही उपयोग करूँगा। बस आपका आशीर्वाद बना रहे। अचानक आंगन में तेज प्रकाश फैला और देवी लक्ष्मी का स्वर फिर सुनाई दिया। गोविंद, तू सच्चा भक्त है। तेरी ईमानदारी और विनम्रता ने तुझे अमीर नहीं, बल्कि महान बना दिया है। देवी की वह दिव्य किरण गोविंद के माथे को छूकर अदृश्य हो गई। गांव के लोग गोविंद की मिसाल देने लगे। देखो, सच्चाई और मेहनत का फल क्या होता है। ईमानदार पर तो खुद माँ लक्ष्मी भी कृपा बरसाती है। गोविंद मुस्कुराता और हमेशा कहता, जिसका मन साफ, उसका जीवन भी उज्जवल।